हाय एवरीवन, वेलकम टू केडी क्लासेस। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस की बात हम कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे और आज आपके सामने हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो पहले क्वेश्चन से चलते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है। तो आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, पहले हम उसको लिख लेते हैं, विच इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अगर हम इसको देखते हैं, तो अगर हम बोलते हैं, हमें वो पता है ना, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड द रूट्स। तो अगर इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं, तो इसका जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पर ए बी सी आपके कोफिशिएंट हैं, तो आपका ये रिलेशन हो गया। बट अगर मैं इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर ये होल स्क्वायर हो जाएगा तो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस टू अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट हमें पता है सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू सी अपॉन ए। तो यहाँ से हो जाएगा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से एलसीएम लिया तो ए स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ए होगा, ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टू ए सी इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल है, बस ये टफ इसलिए है क्योंकि इसमें नंबर्स नहीं है। जब नंबर्स नहीं होते हैं, अननोन्स होते हैं, तो क्वेश्चन टफ लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, हमें नहीं पता कौन सा, उसके जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ -6, और अल्फ़ा और बीटा हमें प्रोडक्ट गिवन है विच इज़ 5। तो जब भी हम पॉलिनोमियल को फॉर्म करते हैं तो उसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इस फॉर्मूले से आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ -6 एक्स प्लस 5। तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, ठीक है। तो इस तरह से आप पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 6 लिखना रह गया, 6, यस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो इसमें भी हमें पॉलिनोमियल ही निकालना है। द सम, ये सम लिखा होगा SUM सम, एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। उसका सम दे रखा है, यानी अगर इसके जो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, उनका सम दिया है √3, और उसका जो प्रोडक्ट दिया है अल्फ़ा बीटा वो है 1/√3। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, पॉलिनोमियल निकालिए। तो पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √3x प्लस 1/√3। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √3x प्लस 1/√3। आप इस फॉर्म में भी इसको छोड़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे कैटेगरी में डलता है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है ये क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो देखो ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है क्वेश्चन में, kx² प्लस 4x प्लस 4। तो आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है और बोला है सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के हमें फाइंड करना है। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में समझ तो आ नहीं रहा है, करें कैसे, क्योंकि अगर डायरेक्ट वैल्यू दी होती तो पुट करके 0 रखते आंसर आ जाता के की वैल्यू, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले जो हमें पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं -b/a, यानी कि 4/k हो जाएगा, और अल्फा और बीटा को लिख सकते हैं हम c/a, यानी 4/k हो जाएगा। हमें इतना तो पता ही है, हम इतना कर सकते हैं, हमने आराम से लिख दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम
इस वाले पार्ट पर। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं इसमें तो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4/k का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 16/k स्क्वायर। जब अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आएगा 24 प्लस 2 अल्फा बीटा को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/k इज इक्वल्स टू 16/k स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे 24 प्लस 8/k इज इक्वल्स टू 16/k स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 24k प्लस 8/k इज इक्वल्स टू 16/k स्क्वायर। अब एक के से एक के कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ पर जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है 24k प्लस 8 इज इक्वल्स टू 16/k। अगर हम उधर भेजेंगे इसको तो 24k स्क्वायर प्लस 8k इक्वल्स टू 16। अगर हम 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा होता है तो ये k स्क्वायर और ये 2 जाएगा k हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये जाएगा 6k स्क्वायर प्लस 2k 6k स्क्वायर प्लस 2k -4 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 6k स्क्वायर। अब इसे 6 4 24 और इस तरह से जब सॉल्व करेंगे प्लस 6k -4k -4 इक्वल्स टू 0। मिडिल स्प्लिट करेंगे 6k कॉमन आएगा तो k प्लस 1 बचेगा और जब हमारा माइनस का 4 कॉमन आएगा तो k प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ से आपकी k प्लस 1 एक फैक्टर मिल गया और एक आपका 6k -4 एक फैक्टर मिल गया। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो दो फैक्टर निकलेंगे, आइदर k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 6k -4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपकी दो वैल्यू आएंगी, k इज इक्वल्स टू 4/6 विच इज़ 2/3 और k इज इक्वल्स टू -1। तो दो वैल्यू आपकी आएंगी k की, यहाँ पर दोनों ही आंसर आपके देखे देंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, यानी आपके पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 और इसके दो रूट हैं, एक है अल्फ़ा और एक है बीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे भी कर आए हैं। आपको रूट दे रखे हैं अल्फ़ा एंड बीटा और आपको रिलेशन निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू से। तो हम सिंपल है, अल्फ़ा प्लस बीटा आपका होता है -b/a, तो यहाँ पर b क्या है 5, तो यानी कि -5/a भी 5 है यानी -1 आ जाएगा। और अगर हम अल्फ़ा बीटा करते हैं तो होता है c/a यानी 1/5 हो जाएगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को ही कंटिन्यू करते हैं विच इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1 और स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 1 और ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा, यानी प्रोडक्ट की वैल्यू हमने निकाली थी 1/5, तो ये हो जाएगी 1/5 इज इक्वल्स टू 1। तो जब हम उसको भेजेंगे उधर वाली साइड तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 - 2/5। जब इसे सॉल्व करेंगे 5 - 2/5 विच इज़ 3/5। तो आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 3/5 आ गई। दूसरे पार्ट में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा -1 अल्फ़ा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1, यानी हम बोल सकते हैं उन्होंने बोला है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा निकालिए। अगर हम इसी को थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा, यानी हम इसे बोल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, यानी ऊपर सम है नीचे प्रोडक्ट है, ऊपर सम है नीचे प्रोडक्ट है। अगर हम ऊपर सम की बात करें तो -1 और अगर हम नीचे प्रोडक्ट की बात करें तो 1/5, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा -5। तो सेकंड वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा आपका -5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो कोई बात नहीं, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो एक काम करते हैं वही वाली जो इक्वेशन है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1, इसमें क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल्स टू -1 का होल क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में
ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको इधर माइनस के लिए भेज देते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू -1 -3 प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा और सम यानी अल्फा प्लस बीटा। बस कुछ नहीं करना, अब तो वैल्यूज पुट करनी है। -1 3 अल्फा बीटा की वैल्यू 1/5 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1। और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 3/5 माइनस प्लस 3/5। ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा माइनस का 5 प्लस 3/5 और इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2/5 इज योर राइट आंसर। यानी कि थर्ड पार्ट का आंसर आएगा आपका माइनस का 2/5, माइनस का 2/5। तीनों आंसर आ गए। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये थे हमारे पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस। अब पॉलिनोमियल के ऊपर एक केस बेस्ड स्टडी भी देखने के लिए मिलती है, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। 4 नंबर की केस स्टडी आपको देखने के लिए मिलती है जिसमें 4 पार्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फिगर गिवन अलॉन्ग द शो द पाथ ऑफ द डाइवर्स व्हेन शी टेक जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड क्लियरली इट इज़ अ पैराबोला। तो जो ये शेप बनती हुई दिख रही है कुछ इस तरह की, तो ये एक पैराबोलिक शेप बन रही है। तो यहाँ पर नाम दिया है एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड। यहाँ पर कोई एनी है, वो खड़ी है डाइविंग बोर्ड के ऊपर 48 फीट अबव द वाटर, जो कि 40, जैसे यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर एक एनी नाम की लड़की खड़ी है, ठीक है, विच इज़ 48 फीट अबव द वाटर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। शी टुक अ डाइव इन टू द पूल, हर हाइट इन फीट अबव द वाटर एट टाइम टी इन सेकेंड। अच्छा, ये उसका रिलेशन दे रखा है कि वो उसकी हाइट कैसे ट्रेवल कर रही है। तो एच इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम विच इज़ -16t² प्लस 8t प्लस के फॉर्म में दे रखा है। तो ये पूरी इक्वेशन आपको इस फॉर्म में गिवन है। अब पूरी इक्वेशन अगर आपको इस फॉर्म में गिवन है तो हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोला है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के। ठीक, इनिशियली एनी जो है, इनिशियली एनी आपकी बोर्ड पर खड़ी है। तो जब यहाँ पर खड़ी है तो इनिशियली टाइम 0 है। जब वो स्टार्ट करेगी, जब वो टाइम स्टार्ट करेगी तो एच वन टी इक्वल्स टू 0, यानी टी का इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये पूरी इक्वेशन क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अब इसे सॉल्व करते हैं। नहीं, जब पूरी 0 नहीं आनी चाहिए, जब टी इक्वल्स टू 0 है, ऐसे देखो, जब टी इक्वल्स टू 0 है तो हाइट आपकी कितनी है, 48 फीट। हाँ है ना, जब टाइम 0 है तो वो 48 फीट पहले से ऊपर खड़ी है। तो इसको ही दोनों पॉइंट्स को यहाँ पुट करते हैं। तो जब आपका टी 0 है तो ये हाइट आपकी 48 होगी। तो टी की जगह पर 0 पुट कर देंगे, टी की जगह पर 0 पुट कर देंगे और बाकी की जगह पर एच टी की जगह पर 48 पुट कर देंगे। तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 48 फीट, या फिर 48 आपकी वैल्यू आ जाएगी के की। तो फर्स्ट पार्ट में आपको के की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, तो के की वैल्यू आपकी आ जाएगी 48। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात अगर आपको क्लियर है तो चलते हैं आगे की तरफ। अगर आपके पास क्या बोलते हैं के की वैल्यू आ गई तो आपका जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन चुका है वो बन चुका है आपका -16t² प्लस 8t प्लस 48 इक्वल्स टू 0। ये आपका पॉलिनोमियल रेडी है। अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूँ या फिर 8 से डिवाइड करता हूँ तो ये -2² प्लस टी प्लस 6 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो निकल के आएगी टाइम की वैल्यूज़। देखते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2t²। हमें चाहिए यहाँ पर 1 और हमारे पास है 12, तो 3 4 ज़ा 12 फैक्टर मिल गया। तो हम बोल सकते हैं प्लस का 4t माइनस का 3t प्लस का 6 इक्वल्स टू 0 और माइनस का 2t कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा t -2, बचेगा t -2 और यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन आएगा तो बचेगा t -2। जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का t माइनस का 3 और यहाँ बचेगा t -2 इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर निकल कर आए, या तो t की वैल्यू हो जाएगी -3/2 या फिर आपकी t की वैल्यू हो जाएगी 2।
तो बेसिकली टाइम तो नेगेटिव नहीं लेंगे, टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी जब टाइम 2 सेकेंड होगा तब वो पूरे ग्राउंड पर यहाँ पर आ जाएगी। हाँ या ना, यहाँ से कूद कर यहाँ पर जब टाइम इसे यहाँ पे t इक्वल टू 2 लगेगा, जब टाइम 2 सेकेंड बाद यहाँ से जंप लेंगे, एनी यहाँ से जंप लेगी, ऐसे ऊपर जाकर नीचे आएगी, तो 2 सेकेंड बाद इस पूरे पोलिनोमियल को वो जीरो कर दे रही है, इसका मतलब वो वाटर ग्राउंड पर आ जाएगी। तो बोला है व्हाट टाइम विल शी टच द पूल द वाटर इनटू द पूल, तो उसे कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड लगने वाले हैं, तब वो यहाँ पर आकर लैंड कर जाएगी। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसका 2 आंसर हो गया, पहले वाले का 48, दूसरे वाले का टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 मार्क्स से क्वेश्चन थे, 4 नंबर आ गए। बट हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने बैठे हैं, तो इसका जो और वाला क्वेश्चन है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो और वाला क्वेश्चन भी हम फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है रीता हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल इन द गिवन अनदर पॉलिनोमियल व्हेन 1 and 2। अच्छा, तो t की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, t की वैल्यू 2 दे रखी है, तो आपको pt की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन और भी तो नहीं है आगे। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन है। तो इनिशियली अगर हम बात करें तो जो हमारा अनदर पॉलिनोमियल बनेगा जिसके ज़ीरोज़ आपके दे रखे हैं 1 और 2, ठीक है, जो जिसके 2 ज़ीरोज़ दे रखे हैं, ये ज़ीरोज़ आपको पहले से गिवन है और हमसे पूछ रहे हैं कि उसकी हाइट कितनी होगी अबव द ग्राउंड। ठीक है ना बात। तो एक काम करते हैं, जब ज़ीरोज़ हमें पहले से गिवन होते हैं क्वेश्चन में, तो हम पॉलिनोमियल को फॉर्म कर लेते हैं। तो 2 ज़ीरोज़ आपको दे रखे हैं, एक मान लो अल्फा इज इक्वल्स टू -1 और बीटा इज इक्वल्स टू 2। -1 है, माइनस यहाँ पर है और 2 1 यहाँ पर है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा दे रखे हैं। तो अगर मैं बोलूँ x+1 एक फैक्टर है इसका और x-2 2 फैक्टर है इसके। ठीक है, कुछ k आपका नंबर हो सकता है, तो आपका ये पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। ठीक है, अगर आपको ये पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, तो व्हेन t इक्वल टू 0, तो ये भी 0। अगर हम t के टर्म में निकालते हैं, x के टर्म में लिखा ना मैंने, मैं इसे t के टर्म में लिखता हूँ क्योंकि pt बना रहे हैं हम। तो t इक्वल टू 0, तो ये 1, ये -2 और ये k की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, इनिशियल हाइट कितनी है, व्हेन t इक्वल टू 0 देन हाइट इक्वल टू 48 आया ना। तो सॉरी, k इक्वल टू 48 आया था, तो यहाँ पर आ जाएगा 48, फिर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2। नहीं आ रहा समझ में, देखो मैं समझा रहा हूँ। अगले पेज पे चलते हैं फटाफट से। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल बन रहा है वो बन रहा है पी टी इज इक्वल्स टू के t-1 और t-2, मतलब t+1 और t-2 बन रहा है। ठीक है, जब हम t इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, इनिशियल में, तो उसकी हाइट कितनी है, 48 फीट है। ठीक है, तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका 48 इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ 0 + 1 0 - 2। हम सॉल्व करेंगे k इंटू 1 इंटू -2 48, तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी -24। तो आपको यहाँ से k की वैल्यू पता चल गई। तो अगर आप पॉलिनोमियल के लिए चलेंगे तो पॉलिनोमियल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, k यानी -24 t+1 और t-2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन निकल कर आएगी -24t² +24t +48। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपका ये पॉलिनोमियल आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके के टफ लेवल के क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलते हैं एक और केस बेस्ड स्टडी के ऊपर, ये वाला केस बेस्ड भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ज़रा ध्यान से देखिएगा। A quadratic polynomial can be used to model the shape of any architectural structure in the world. Lusitania Bridge is a bridge in Madrid, स्पेन में। मतलब द ब्रिज, ये फालतू की बात लिखी है, फालतू की तो नहीं, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, ये हमारे काम की नहीं है। द ब्रिज टेक द नेम एंड द फैक्ट दैट एमरेट अगस्ता प्रेजेंट डे मैरिड, ऐसा करके लिखा है, वॉज फॉर्मर लेसन, ये सब लिखा है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, ठीक है, इफ द आर्च इज रिप्रेजेंट इन दिस फॉर्म, तो ये पॉलिनोमियल, बेसिकली हमारा काम है पॉलिनोमियल के ऊपर स्टडी करना। तो ये है 10x² माइनस का x माइनस का 3, देन फाइंड इट्स जीरोज। सिंपल हो गया, तो 30 हो जाएगा, 30 तो 6 5 30, तो 10x² माइनस का 6x प्लस का, काम करते हैं ऐसे करते हैं, प्लस का 5x माइनस का 6x माइनस का 3,
जब हम सॉल्व करेंगे तो 5x कॉमन आ जाएगा विच इज़ 2x प्लस 1, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा तो 2x प्लस 1, और यहाँ से 2x प्लस 1 एक फैक्टर हो जाएगा और 5x माइनस 3 एक फैक्टर हो जाएगा। तो ये आपके दो जीरोज हो जाएंगे, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -1/2 और x इज इक्वल्स टू 3/5। तो आपके दो निकल कर आ गए। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया, बहुत सिंपल। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम इज दिस, प्रोडक्ट इज दिस। ठीक है, सिंपल है। तो बोला है एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस सम कितना दे रखा है, जीरोज, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। मैंने अभी पीछे भी बात करी थी। ठीक है, चाहो तो इसे के टाइम्स में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जो मैंने आपको बोला था, के टाइम्स में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, फिर बोला है फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस जीरोज। ये तो और सिंपल है, ये तो और सिंपल है, आपका ये होमवर्क है, आप इसे करेंगे। सिंपल लगाना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और इस पर लगाना है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान आपका आ गया था, केस बेस्ड। इस तरह के केस बेस्ड आपके पॉलिनोमियल से देखने को मिलते हैं, पहले भी पेपर में आए हैं, आगे भी पेपर में आएंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और उन लोगों तक शेयर करिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।